हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेमेस्टर 2 मेजर 2 इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। कहने का अर्थ ये है कि जो विद्यार्थी अभी सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन दे के सेमेस्टर 2 में गए हैं, किसमें सेमेस्टर 2 में गए हैं, उन लोगों को जो है मेजर 2 पढ़ना है इंग्लिश का और मेजर 3 पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? मेजर 2 और मेजर 3 पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं कि आखिर मेजर 2 इंग्लिश में और मेजर 3 इंग्लिश में हम लोग को क्या पढ़ना है। क्योंकि मेजर 1 जिसमें आपका एग्जामिनेशन हो रहा था सेमेस्टर 1 में, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे और वो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मैच भी किए थे। ठीक है, तो अभी से आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। मैं आपको अभी सिलेबस बता रहा हूँ। ठीक है, जिस प्रकार से आपको कॉमेंट आएगा, मैं पहला क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करूँगा इंग्लिश से ही। ठीक है, लेकिन आप लोग का कॉमेंट आएगा तभी। ठीक है, अब देखो, बात करते हैं अगर मेजर 2 इंग्लिश का, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है उसमें आपको बता देता हूँ। तो देखो, यहाँ पे आपको यूनिट 4 पढ़ना है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 में कहा गया है कि स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू स्टडी द सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रिस्पेक्टिव एजेस इन इंग्लैंड फ्रॉम 14th टू द 17th सेंचुरी। मीन्स कहने का अर्थ यह है कि हम लोगों को जो है ना, विद्यार्थियों को जो है 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच में होने वाले आंदोलनों के बारे में, ठीक है, उसके धार्मिक स्थिति के बारे में, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में जानना है और उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर देखिए यूनिट 2 में क्या पढ़ना है। तो यूनिट 2 में जो है आपके पोएम वगैरह रहेंगे, वो सब आपको पढ़ना है। तो देखिए लिखा हुआ है नन्स पोइट्स टेल, ये आपको पढ़ना है। फिर अ हेम्स टू गॉड द फादर, ये पढ़ना है आपको। फिर हाउ सून हैज टाइम, ये पढ़ना है। और द गार्डन पढ़ना है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करोगे तभी मैं इसका बनाना चालू कर दूंगा। ठीक है, सिलेबस के अनुसार से मैं क्वेश्चन बनाना चालू कर दूंगा, है ना। फिर तीसरा हम लोग को पढ़ना है एज यू लाइक इट। क्या पढ़ना है? एज यू लाइक इट, जिसको किसने लिखा है? शेक्सपियर ने लिखा है। किसने? शेक्सपियर ने लिखा है। फिर यूनिट 4 में हम लोग को पढ़ना है एन एसे ऑफ ड्रामेटिकल पोएसी। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को जो है मेजर 2 में पढ़ना है। किसमें? मेजर 2 में पढ़ना है। ठीक है, अब बात यहाँ पे आता है मेजर 3 में कि आखिर मेजर 3 में क्या पढ़ना है। तो चलिए हम लोग मेजर 3 को भी क्लियर कर लेते हैं, मेजर 3 को भी जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका है मेजर 3 मीन्स पेपर 3 और मेजर 3। ठीक है, अब पेपर 3 में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो लिखा हुआ है कि यू हैव टू रीड ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा। ब्रिटिश पोइट्री और ड्रामा पढ़ना है ना। और 18th सेंचुरी के बारे में, किसके बारे में? 18th सेंचुरी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि ये कितना यूनिट में बटा हुआ है और कैसे कैसे पढ़ना है इसको। तो देखिए दोस्तों, ये भी जो आपका 4 यूनिट में बटा हुआ है। ठीक है, पहला आपको पढ़ना है 18th सेंचुरी के बारे में। ठीक है, 18th सेंचुरी में क्या क्या हुआ था, कौन से आंदोलन हुए, वहाँ का इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा था, पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था, उसके बारे में जानना है ना। दूसरा में पढ़ना है एसे ऑन मैन। क्या पढ़ना है? एसे ऑन मैन, अलेक्जेंडर पोप के बारे में। ठीक है, फिर आपको दूसरा पढ़ना है द स्कूल ऑफ स्कैंडल, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर 4 में आपको पढ़ना है द टाइगर और द लैम्ब, ये चीज़ आपको पढ़ना है। फिर लाइटिंग शाइनिंग आउट द डार्कनेस, ये चीज़ आपको पढ़ना है। किसमें? मेजर 3 में। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया होगा कि सिलेबस आपका क्या है ना। इसके अनुसार से मैं आपको जल्द से जल्द तैयारी करना चालू कर दूंगा, लेकिन आप लोगों का कमेंट आएगा तभी। ठीक है, आप मुझे कमेंट करें कि सर इसका तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए, तब मैं इसका तैयारी क्या करूँगा, स्टार्ट कर दूंगा। और इसमें आप लोग को तैयारी करने के लिए और PDF पाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग दोनों ग्रुप में अवश्य से अवश्य जुड़ जाओ। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।